हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइम के बारे में। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो कि है आपका एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये एंजाइम वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और गूगल प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है आपका डी फार्मा क्लासेस। तो आपको क्या करना है, डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका थर्ड स्टेप रहेगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम। तो आपको क्या करना है, डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद हमारे पास डी फार्मा सेकेंड ईयर के दो कोर्स हैं, ठीक है, एक मास्टर कोर्स है और एक डिजिटल कोर्स है। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके घर पे एक हैंड रिटन नोट्स भेजे जाएंगे जिसके अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है और डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो वो नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी, ठीक है। अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए बेस्ट डिजिटल कोर्स है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि आज पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है एंजाइम, ठीक है। तो सबसे पहली स्लाइड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम का काम क्या होता है और एंजाइम के एग्जाम्पल के बारे में कि एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आपके बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, जो लिविंग सेल्स में क्या करते हैं, जितनी भी उनकी केमिकल रिएक्शन हो रही है उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, उसी को ही हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं। तो पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल्स विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है। क्या है, जो आपके एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, कैटालिस्ट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल्स में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, उसी को ही हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं। तो इसी लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या बताया गया है, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम आपके जैविक उत्प्रेरक होते हैं। जैविक उत्प्रेरक को ही हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। अब एंजाइम का काम क्या होता है, ये आपके जीवित कोशिकाओं में जितनी भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उनकी गति को तेज कर देता है बिना स्वयं नष्ट हुए, ठीक है। क्लियर हो गया एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम आपके बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। ये जितनी भी आपकी कोशिकाओं में, ठीक है, जितने भी आपकी जीवित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं और खुद नष्ट नहीं होते, उनको हम लोग एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे कि आपका एमाइलेज एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है और लाइपेज एंजाइम है। जो पहला है आपका एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है, तो ये स्टार्च को शुगर में तोड़ता है या फिर स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा है पेप्सिन एंजाइम। अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को तोड़ता है, ठीक है।
जो स्लाइड पहली है उसमें जो भी लिखा था वो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि इस स्लाइड में आपका क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहली लाइन में आपका बताया गया है कि एंजाइम क्या होते हैं और आपके एंजाइम का काम क्या होता है। तो एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल्स विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है, जो आपके एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। जितनी भी जीवित कोशिकाओं में केमिकल रिएक्शन हो रही है उनकी स्पीड को तेज कर देते हैं। ठीक है, आपके एंजाइम कौन कौन से, जैसे कि आपका एमाइलेज एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है और क्या है आपका लाइपेज एंजाइम है। जो आपका एमाइलेज एंजाइम है उसका काम क्या होता है, ये स्टार्च को शुगर में तोड़ता है या फिर स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। दूसरा है आपका पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। फिर आपका लाइपेज एंजाइम जो कि फैट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये क्या है आपका एंजाइम का स्ट्रक्चर है। इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या है, एंजाइम है, फिर दूसरा एक्टिव साइट होती है और तीसरा क्या होता है आपका सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लॉक एंड की थ्योरी। जो एंजाइम का मैकेनिज्म होता है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है, लॉक एंड की थ्योरी के मैकेनिज्म पर काम करता है। इस थ्योरी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की थ्योरी द एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक एक्टिव साइट whose shape is externally componentally to the substrate। ठीक है, लॉक और की सिद्धांत के अनुसार जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम में एक विशेष स्थान होता है। क्या होता है, एंजाइम में एक विशेष स्थान होता है जिसे कि हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। जैसे कि आप ये एंजाइम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आपका विशेष प्रकार का स्थान है इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। इस एक्टिव साइट से आके क्या जुड़ता है, आपका सबस्ट्रेट जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आके सबस्ट्रेट जुड़ता है। तो पहली लाइन में आपका यही बताया गया है, लॉक ऑन की सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में एक विशेष स्थान होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, इस एक्टिव साइट का आकार सबस्ट्रेट के आकार से बिल्कुल मेल खाता है। किसके आकार से मेल खाता है, इस सबस्ट्रेट के आकार से मेल खाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर जैसे चाबी ताले में फिट होती है, जैसे कि ये कैसे काम करता है, जैसे कि हम कोई ताला है तो उस ताले की चाबी ही उसमें लगेगी, कोई दूसरा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से जो एंजाइम है, ठीक है, जो आपका एंजाइम है वो अपने ही सबस्ट्रेट से क्या होता है, जुड़ता है, किसी और सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ता है। सिर्फ एग्जांपल, जैसे कि जो आपकी लॉक एंड की जो थ्योरी है, एंजाइम क्या है, आपका ताला है, सबस्ट्रेट क्या है, चाबी है। ठीक है, जो आपका एंजाइम होगा वो अपने ही सबस्ट्रेट से क्या होता है, ऐड होता है, उसी से ही जुड़ता है, अदर कोई सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ता है। फिर आपका क्या बताया गया, इसमें आपके 4 स्टेप होते हैं। जो लॉक एंड की थ्योरी है उसमें कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। वो 4 स्टेप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है आपका बाइंडिंग। सबसे पहली क्या होती है, बाइंडिंग होती है। दूसरा होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दूसरा स्टेप क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तीसरा स्टेप होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, चौथा स्टेप होता है आपका रिलीज। तो बाइंडिंग में क्या होता है, जो आपका बाइंडिंग सबसे पहला स्टेप है, बाइंडिंग में क्या होता है आपका, सबसे पहला स्टेप कौन सा है आपका, बाइंडिंग। तो बाइंडिंग में क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जो सबस्ट्रेट होता है वो कहां पर बाइंड होता है, एक्टिव साइट में बाइंड होता है एंजाइम के। ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से क्या होता है, जुड़ता है। फिर दूसरा स्टेप में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो एंजाइम होता है वो आपका क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनफॉर्म। एंजाइम सबस्ट्रेट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद वहां पर क्या होता है, रिलीज होता है। प्रोडक्ट इज रिलीज एंड एंजाइम रिमेन अनचार्ज। प्रोडक्ट आपका क्या होता है, अलग हो जाता है, फिर एंजाइम फिर से क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है अपनी दूसरी प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले आपकी बाइंडिंग होती है। दूसरा क्या होता है, वहां पर एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वहां पर फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो भी होता है आपका क्या होता है, रिलीज हो जाता है और फिर से एंजाइम तैयार हो जाता है अपनी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए।
ठीक है। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं? तो सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। सबसे पहली क्या प्रॉपर्टी है? एंजाइम में आपकी प्रोटीन के टाइप की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंड स्पीड अप रिएक्शन। जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम आपके क्या होते हैं? एक टाइप के बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। जितनी भी हमारी लिविंग सेल्स में केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड को क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं। जैसे कि हम लोग ब्रीथिंग ले रहे हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन, इन सारी की सारी प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। अगर एंजाइम ना हो तो हमारे जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है लिविंग सेल्स के अंदर वो क्या होंगी? बहुत ही स्लो होंगी, ठीक है। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। हर एंजाइम केवल अपने विशेष सबस्ट्रेट से क्या करता है? पर ही कार्य करता है या उनके साथ जुड़ता है। एंजाइम आर नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो प्रतिक्रिया के दौरान एंजाइम क्या होते हैं? स्वयं नष्ट नहीं होते, ठीक है। एंजाइम के दौरान क्या होते हैं? प्रतिक्रिया के दौरान एंजाइम खुद नष्ट नहीं होते। ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इन सफिशिएंट टू कैटालिस्ट ए रिएक्शन। बहुत कम मात्रा में एंजाइम भी क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टी पाई जाती है एंजाइम के अंदर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है? मोस्ट एंजाइम आर द प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। जो एंजाइम होते हैं, अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। दूसरी आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंड स्पीड अप रिएक्शन। जो आपके एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? एक टाइप के बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं? लिविंग सेल्स में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उनकी स्पीड को तेज कर देते हैं, ठीक है। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। हर एंजाइम अपने एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही क्या करता है? काम करता है या फिर उनके साथ जुड़ता है। एंजाइम आर नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन। प्रतिक्रिया के दौरान जो एंजाइम होते हैं वो स्वयं नष्ट नहीं होते और आपकी रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज सफिशिएंट टू कैटालाइज अ रिएक्शन। बहुत कम मात्रा में एंजाइम क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एंजाइम के बारे में जाना कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम का काम क्या होता है, कौन कौन से आपके एंजाइम होते हैं और क्या क्या एंजाइम में प्रॉपर्टी पाई जाती है। वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया। इसके जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम लोग IUV के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपकी ये PDF है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।